Good afternoon, everyone. Today we will discuss about cell differentiation. This is a NET topic, and we are starting a series for CSIR NET. So my first topic of NET preparation is developmental biology, and we will discuss in developmental biology the basic concept of developmental biology. So our first video lecture is on the cell differentiation. So today's content of topic is that cell commitment, type of specification, types of commitment, and the last is cell differentiation. Then firstly I would like to explain the things that what is what is डेवलपमेंटल बायोलॉजी. सो हमारा जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसमें कैसे मतलब लाइफ कैसे डेवलप हो रही है, कैसे वो फॉर्म कर रही है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले जैसे हमारे में ये है सेल डिफरेंशिएशन है, उसमें हम सेल कमिटमेंट, टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, टाइप्स ऑफ कमिटमेंट, सेल डिफरेंशिएशन, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो इसमें सबसे पहले हमें ये फॉर्म करना पड़ेगा कि सेल कमिटमेंट पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी. लाइक वो है, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सेल कमिटमेंट शुरू करने से पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक चीज़. सपोज दिस इज़ अ स्पर्म सेल्स एंड दिस इज़ अ ओवा सेल. ठीक है. ओवा सेल कहाँ से आई हमारी? फीमेल से, फीमेल ओवा सेल. और स्पर्म सेल कहाँ से आई हमारी? मेल से. ठीक है. मेल स्पर्म सेल. ठीक है. अब जब हम इन दोनों का फ्यूज़न करेंगे, इन दोनों का फ्यूज़न होगा तो क्या होगा? जायगोट फॉर्मेशन होगा. किसका फॉर्मेशन होगा? जायगोट का फॉर्मेशन होगा. ठीक है. तो जब ये जायगोट फॉर्मेशन होता है तो इनके अंदर क्लीवेज होता है. क्लीवेज मतलब रैपिड सेल डिवीज़न, मतलब सेल के अंदर सेल डिवीज़न होता है, क्लीवेज होता है. तो क्लीवेज के बाद सेल कैसी फॉर्म हो जाती है? ऐसे ऐसे. ये मतलब बहुत सारी सेल्स का डिवाइड हो जाता है. ठीक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स. ठीक है. इनको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स. तो जो ये ब्लास्टोमियर्स या ये जो सेल हैं वो अभी अनकमिटेड है. अनकमिटेड मतलब इनको अभी बस ये सिर्फ सेल है, इनको नहीं पता कि हमको कौन सी सेल बनानी है, कौन सी सेल बनने वाली है. बस ये सिर्फ सेल है, मतलब अनकमिटेड. इनको नहीं पता ये कौन सा फेट लेंगी, मतलब फेट मतलब कौन सा, ये कौन से सेल बनाएंगी, किस टाइप की सेल बनाएंगी. ठीक है. तो ये अनकमिटेड है. अनकमिटमेंट के बाद ये कमिटमेंट लेंगी, मतलब सेल का कमिटमेंट लेंगी. सेल, अब इसमें जो सेल होगी, सपोज दैट दिस सेल थे, ये वाली जो सेल है इसने सोचा कि मैं लिवर सेल बनाऊंगी. ठीक है. ये वाली सेल ने सोचा कि मैं मसल सेल्स बनाऊंगी. इसने सोचा न्यूरल सेल्स बनाऊंगी. ठीक है. तो इन लोगों ने बस ये सोचा कि मतलब इन्होंने कमिटमेंट लिया है. जैसे अपन लोग हैं, बच्चा आया, अभी सिर्फ बच्चा बॉर्न हुआ है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी अभी सिर्फ दुनिया में आया है, उसने अभी कोई कमिटमेंट तो नहीं लिया ना. अब वो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा डेवलप करेगा तो वो ये सोचेगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मतलब सो ऑन, ऐसे वो सोचेगा. तो ये उसकी कमिटमेंट है. लेकिन कमिटमेंट अपने 2 टाइप्स की होती है. कमिटमेंट 2 टाइप्स की होती है. एक होती है स्पेसिफिकेशन और एक होती है हमारी डिटर्मिनेशन. स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन. ठीक है. और कौन सी होती है? डिटर्मिनेशन. ठीक है. तो जो हमारे सेल्स हैं अब ये कमिटमेंट में गई, मतलब इन्होंने कमिट किया कि मैं लिवर सेल बनाऊंगा, मैं मसल सेल्स बनाऊंगा. तो कमिटमेंट की अपनी 2 स्टेजेस हैं, स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन. तो जो स्पेसिफिकेशन स्टेज है इसमें जो सेल आएगी, जैसे सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेज समझ सकते हो. स्पेसिफिकेशन में सेल आई, सेल ने बोला मैं लिवर सेल बनाऊंगी. लेकिन अब जैसे अपन लोग हैं, अपन लोग ने सोचा, अपन 10-12 साल के थे तो मैंने सोचा कि मैं इंजीनियर या डॉक्टर बनूंगी. ठीक है. मैं थोड़ा 10th-12th में आई तो मैंने लोगों को देखा, मैं इन्फ्लुएंस हुई, नहीं मैं इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगी या बनूंगा. तो ये इन्फ्लुएंस मतलब इसका जो डिसीज़न है वो चेंज भी हो सकता है. अभी सिर्फ कच्चा पक्का डिसीज़न है इसका. जैसे ये थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे ये आगे बढ़ा तो इसका डिसीज़न चेंज हो गया, लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गया, अरे ये फील्ड बहुत अच्छी है, या कुछ और इसने सर्च किया तो ये फील्ड बहुत अच्छी है तो इसने सोचा अब मैं ये बनूंगा, ये चीज़ हो गई. तो ये हो गई स्पेसिफिकेशन, मतलब इसमें जो सेल अपना फेट डिसाइड करी. फेट मतलब कि उसको कौन सी सेल बनानी है, लिवर की बनानी है, मसल की बनानी है. इसमें जो सेल आएगी वो अपना फेट चेंज कर सकती है. स्पेसिफिकेशन स्टेज अपनी लेवाइल होती है, मतलब अनस्टेबल.
इसमें जो सेल होती है वो अपना फेट रिवर्ट कर सकती है, चेंज कर सकती है, वो वापस दूसरी सेल, जैसे सपोज लिवर सेल बना रही है लेकिन इन्फ्लुएंस में मसल सेल्स के आ गई तो वो क्या बनाएगी, मसल सेल्स। और डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन मतलब अब मैं नेट की प्रिपरेशन के लिए डिटरमाइंड हूँ, अब मुझे किसी के कोई मतलब किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं कहीं पर भी चली जाऊँ सिर्फ नेट ही दूँगी, तो वो होती है डिटरमाइंड स्टेज। डिटरमाइंड मतलब सेल अब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसने सोच लिया कि उसको लीवर सेल ही बनानी, तो वो लीवर सेल ही बनाएगी, ना कि वो मसल सेल्स बनाएगी, कहीं पर भी चली जाए लिवर सेल ही बनाएगी, तो वो हो गई अपनी डिटरमाइंड स्टेज। ठीक है, तो ये आप लोगों को मतलब होपफुली ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा, हो गया होगा। चलो अब अपन इसकी डेफिनेशंस के थ्रू पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा है सेल कमिटमेंट। सेल कमिटमेंट तो मैंने आप लोगों को बताया कि सेल्स ने कमिटमेंट लिया कि अब मैं ये बनूंगा, या अब मतलब वो कैपेबल हो गया, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसने सोच लिया कि अब मैं लिवर सेल में डिवाइड होऊंगा, या मसल मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसने अपना फेट डिसाइड कर लिया। तो अब अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कमिटमेंट ऑफ सेल, मतलब सेल का जो कमिटमेंट है to specific fate and a capacity to differentiate into particular kinds of cell. Cell has begun in a direction towards a specific fate. मतलब सेल के पास मतलब जो हमारी सेल का जो कमिटमेंट है, सेल ने जो कमिटमेंट लिया वो किसी स्पेसिफिक फेट, या अब वो किसी भी फेट मतलब एक स्पेसिफिक फेट की तरफ कमिट हो रहा है, और उसकी मतलब कैपेसिटी सेल की, अब मतलब सेल एक एबल हो गई कि अब वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगी, मतलब अब वो किसी भी मतलब पर्टिकुलर फेट में डिवाइड हो जाएगी। डिफ्रेंशिएट मतलब डॉटर सेल का फॉर्मेशन करना। कमिटमेंट मतलब अभी सेल ने सिर्फ सोचा है, वो उस चीज़ की तैयारी कर रहा है। ठीक है, कमिटमेंट ऑफ सेल टू स्पेसिफिक फेट एंड देयर कैपेसिटी टू डिफ्रेंशिएट इनटू पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल। ठीक है, सेल हैज़ बिगेन इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक फेट, मतलब सेल ने स्टार्ट कर दिया अपनी डायरेक्शन को किसकी तरफ, किसी स्पेसिफिक फेट की तरफ। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमिटमेंट द सेल माइट नॉट लुक डिफरेंट फ्रॉम इट्स नियरेस्ट और मोस्ट डिस्टेंट नाइबर और इन द एम्ब्रियो एंड शो नो विजिबल साइंस ऑफ डिफरेंशिएशन, बट इट्स डेवलपमेंट फेट हैज़ बिकम रेस्ट्रिक्टेड। मतलब जैसे कि अब ये देखो, ये सेल है, सेल के पास ये कमिटेड सेल है, ये अनकमिटेड है, ये मतलब ये बहुत सारी सेल हैं। ठीक है, तो जो कमिटेड सेल है वो डिफरेंट नहीं दिखेगी अनकमिटेड सेल से या डिफरेंशिएट सेल से, वो सिर्फ एक कमिटेड, उसने सिर्फ अभी सोचा है, उसकी सिमिलरिटी ही रहेगी, सबसे अलग अलग नहीं दिखेगी कि अब ये कमिट हो गई तो भैया अलग दिखेगी, ये कमिट है तो भैया अलग दिखेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस ये कमिट है तो ये बस इसका कमिटमेंट है, ये सबसे सिमिलर ही दिखेगी। तो वही ये चीज़ बोल रही है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमिटमेंट, मतलब कमिटमेंट के टाइम पे जो कमिटमेंट का कोर्स होता है, जो सेल होती है वो डिफरेंट नहीं दिखेगी फ्रॉम इट्स नियरेस्ट और मोस्ट डिस्टेंट नाइबर और इन दी एम्ब्रियो। अब ये सब चीज़ें डिवाइड किस में हो रही होंगी, एम्ब्रियो में ही तो हो रही होंगी, ये सब चीज़ें एम्ब्रियो में ही तो डिवाइड हो रही हैं। एम्ब्रियो में जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, एक जाइगोट ने क्लीवेज किया, सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स डिवाइड हुई, मतलब रैपिड क्लीवेज हुआ। क्लीवेज होने के बाद इतनी भी सेल्स हैं ये अभी सिर्फ कमिट कर रही हैं, इन्होंने सोच लिया कि अब मैं ये बनाऊंगी, अब मैं ये बनाऊंगी, अब मैं ये बनाऊंगी। ठीक है, लेकिन दिख तो सब सिमिलर रही है ना, तो यही चीज़ ये लोग बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता। ठीक है, अब जो कमिटमेंट की वो प्रोसेस है ये 2 स्टेजेस में डिवाइड है। कौन सी, द स्पेसिफिकेशन एंड द डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं। स्पेसिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताया कि लेवाइल फेज होती है, मतलब अनस्टेबल होती है, सेल होती है वो रिवर्ट कर जाती है अपने फेट से। उसने सोचा मैं लीवर बनाऊंगी, लेकिन उसको मतलब उसने किसी और को देख लिया, इन्फ्लुएंस हो गई, तो रिवर्ट कर जाएगी, मतलब लीवर सेल की बजाय वो मसल सेल भी बना सकती है या न्यूरल सेल भी बना सकती है। तो ये फेज जो हो गई वो हमारी कैसी हो गई, लेवाइल फेज। दिस स्टेज इज अ लेवाइल फेज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन. In this phase, the specified cell, if transplant into another petri dish, then specified cell will alter their fate. मतलब जैसे ये हमारा जाइगोट है, मतलब इसमें हमारी इतनी भी सेल है, सपोज ये सेल है, इसने हमारी क्या किया, इस सेल ने सोचा कि मैं न्यूरल सेल्स बनाऊंगी। ठीक है, ये सेल क्या बना रही है, न्यूरल सेल्स। तो अब मैंने इस सेल को क्या किया, देखिए इसमें देखो ये सेल है हमारी, ये सेल क्लीवेज हो गया। ठीक है, सेल के अंदर ये बहुत सारे ब्लास्टोमियर्स आ गए। ठीक है, अब इस सेल ने सोचा कि मैं क्या बनाऊंगी, न्यूरल सेल्स बनाऊंगी।
ठीक है। तो पैट्री डिश तो आप लोग जानते हो, मतलब अब हमने इस सेल को आइसोलेट किया मतलब इसको अपने मतलब दूसरी इस मतलब इसमें से निकाल के दूसरी जगह रख दिया। तो देखो एक सेकेंड, तो अब इसको हमने एक पैट्री डिश, ये अपनी पैट्री डिश हो गई, क्या हो गई, पैट्री डिश। ठीक है, इस पैट्री डिश में हमारी कौन सी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इस पैट्री डिश में हमारी हो रही है, चलो अपन मान लेते हैं मसल सेल्स का। ये सारी जितनी भी है कौन सी सेल बना रही है, ये ब्लैक वाली मसल सेल्स। ठीक है, अब इसमें हमने ये हमारी न्यूरल सेल्स डाल दी, कौन सी सेल डाल दी, न्यूरल सेल्स डाल दी। तो हमने ये चीज़ देखी, जब हमारा मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब सेल का डिवीज़न हो गया, तो सेल ने क्या किया, अपने आप को रिवर्स कर दिया। जो मतलब न्यूरल सेल थी, जैसे ये वाली जो सेल थी, इसने भी क्या बनाना शुरू कर दिया, मसल सेल्स बनाना शुरू कर दिया। कौन सी सेल बनाना शुरू कर दिया, मसल सेल्स। तो ये क्या हुई, जो ये न्यूरल सेल थी ये किसके इन्फ्लुएंस में आई, मसल सेल्स के इन्फ्लुएंस में आई, और इसने क्या बनाना शुरू कर दिया, मसल सेल्स बनाना शुरू कर दिया। तो ये कौन सी स्टेज हुई सेल की, ये हुई हमारी स्पेसिफिकेशन स्टेज, जिसमें सेल हमारी लेवाइल होती है, जिसमें सेल अपना फेट चेंज कर देती है इन्फ्लुएंस के थ्रू। ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके। तो यही चीज़ वो बोल रहा है कि इस स्टेज में जो हमारी स्पेसिफाइड सेल है, मतलब स्पेसिफाइड सेल जो मतलब मैंने एग्जांपल बताया, जैसे न्यूरल सेल है, उसको हमने ट्रांसप्लांट कर दिया, मतलब उसको हमने आइसोलेट या उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया एक पैट्री डिश में, दूसरी पैट्री डिश में। तो जो स्पेसिफाइड सेल होगी, मतलब जो हमने ट्रांसप्लांट, जैसे न्यूरल सेल जो होगी वो अपना फेट चेंज कर लेगी, ऑल्टर देयर फेट, मतलब अपना फेट चेंज कर लेगी। वो क्या बनाएगी, जो पैट्री डिश में जो सेल्स बन रही होंगी वही वो सेल बनाएगी। तो ये फेज़ हमारी कौन सी हो गई, रिवर्सिबल। दिस फेज इज़ रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब पलट गई, मतलब अपनी फेट से चेंज हो गई। सेकेंड फेज है हमारी डिटर्मिनेशन। सेकेंड फेज में क्या होता है, अ सेल और टिश्यू इज सेड टू बी डिटरमाइंड when it is capable of determining autonomously even when placed in another regions of the embryo or a cluster of differently specified cells in a petri dish। इसमें क्या होता है, जो सेल होती है वो डिटरमाइंड होती है, उसको तुम मतलब उस जैसे हमने स्पेसिफाइड सेल को ट्रांसप्लांट किया था पैट्री डिश में, तो वो उसने अपना फेट चेंज कर दिया। लेकिन डिटरमाइंड सेल को आप कहीं पर भी रख दो, किसी भी आइसोलेशन में, मतलब कहीं पर भी निकाल के रख दो, जैसे मतलब जो हमारी मतलब हेड रीजन की सेल है उसको तुम वैली रीजन में रख दो तो भी वो हेड रीजन की सेल ही बनाएगी। तो ये कौन सी स्टेज हो गई, डिटर्मिनेशन। तो इसमें यही बोल रहे हैं, अ सेल और टिश्यू इज सेड टू बी डिटरमाइंड, मतलब सेल और टिश्यू, मतलब वो सेल और टिश्यू उसको जब डिटरमाइंड कहा जाता है जब वो केपेबल हो डिटर्मिनेटिंग ऑटोनोमसली, मतलब खुद से डिटरमाइंड, मतलब डिवाइड या डिटर्मिनेटिंग ऑटोनोमसली, मतलब उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी से भी वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है, ऑटोनॉमसली है, मतलब खुद से है, उसको खुद डिवाइड होना है, कहीं पर भी रख दो। इवन वैन प्लेस्ड इन अनदर रीजन्स ऑफ द एम्ब्रियो के किसी भी रीजन में उस सेल को कहीं पर भी रख दो, और अ क्लस्टर ऑफ डिफरेंटली स्पेसिफाइड सेल इन अ पैट्री डिश। समझ, क्लस्टर मतलब बहुत सारी सेल, ग्रुप ऑफ सेल, या ग्रुप मतलब क्लस्टर मतलब किसी भी चीज़ का ग्रुप, डिफरेंटली स्पेसिफाइड सेल, अलग अलग सेल्स के बीच में रख दो पैट्री डिश में, तो भी वो कौन सी सेल बनाएगी, जो उसने डिटरमाइंड कर ली है। This process by which portion of the genome are selected for expression in different embryonic cell। इस कंडीशन में क्या होता है, डिटर्मिनेशन कंडीशन एक ऐसी स्टेज होती है सेल की जहाँ पे जो हमारा जीनोम होता है, जीनोम आप लोग समझ रहे हो ना, डीएनए में जो जीन्स हैं वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं कि कौन सा प्रोटीन बनना है। इसलिए इस मतलब प्रोसेस में जो डिटर्मिनेशन स्टेज होती है, ये एक ऐसी प्रोसेस है, इसमें हमारा जीनोम सिलेक्ट कर दिया जाता है फॉर एक्सप्रेशन इन डिफरेंट एम्ब्रियोनिक सेल्स। ठीक है, ये इन्वॉल्व होती है डेवलपमेंटल डिसीजन में, जो कि ग्रेजुअली रेस्ट्रिक्ट कर देती है सेल की स्टेज को। मतलब अब सेल की स्टेज रेस्ट्रिक्ट हो गई है, अब वो सिर्फ एक ही फेट बनाएगी जो उसने सोच रखा है, इसके अलावा वो इधर उधर नहीं देख पाएगी, रेस्ट्रिक्ट हो गई है। ठीक है, इस स्टेज को, इस कमिटमेंट के इस स्टेज को हम कौन सी बोलते हैं, इरिवर्सिबल। सॉरी, यहाँ पे रिवर्सिबल हो गया, इरिवर्सिबल स्टेज है। ठीक है, ये इरिवर्सिबल मतलब ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अगर इसका एक एग्जांपल लेके समझाऊँ तो लाइक ऐसे, जैसे इसी में देख लो, ये सेल है, न्यूरल सेल बना रही है। ठीक है, अब इसमें हमने न्यूरल सेल्स को मसल सेल्स में रखा,
तो ये हमारी जो सेल है मतलब इसमें कोई भी पैटिड इसमें हमने इसको डाल दिया, डिटरमाइन सेल को हमने इसमें जो न्यूरल सेल बना रही है हमने इसमें डाल दिया। लेकिन हमने क्या देखा, जो पैटिडिस है उसमें न्यूरल सेल्स बना रही है और मसल सेल्स बना रही हैं। कौन सी सेल हुई, मतलब ये वाली सेल्स कौन सी हुई, डिटरमाइन। ये एग्जाम्पल है तो एज्यूम करके चलना, ये मत सोचना कि स्पेसिफाइड में भी यही एग्जाम्पल दिया, इसमें भी, तो एज्यूम करना है इसको सिर्फ, सिंपल, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं, मैंने अभी स्पेसिफाई पता है, स्पेसिफाई क्या होता है, लेवाइल फेज होती है, रिवर्स कर जाती है अपने फेट से। तो अब टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, 3 टाइप्स के स्पेसिफिकेशन होते हैं, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड द सोसाइटियल स्पेसिफिकेशन। अब आज की वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई तो इतना समझो, फिर नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है।